मैं पिछले 3 सालों से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने अपने फिजिक, ग्रेड्स, लुक्स, सोशल स्किल्स, इन सभी चीजों को इम्प्रूव कर लिया है। और एक दिन मेरे पास एक ऐसा ही थॉट आया कि क्या होता अगर मेरे पास 3 साल का टाइम नहीं होता तो क्या होता अगर मेरे पास बस 30 दिन से कम का समय होता तो। साइंस ये कहती है कि हमें एग्जैक्टली 21 डेज लगते हैं किसी भी नई हैबिट को सीखने के लिए। नाउ ऐसा क्यों होता है वो तो मुझे भी नहीं पता। आज मैं तुम्हें अपने इसी 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ बताने वाला हूं कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनको हम इन आने वाले 21 दिनों में डेवलप करेंगे, जिससे तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी। पॉइंट नंबर 1 आता है लुक्स मैक्सिंग। नाउ अगर तुम 16 साल या उससे कम की उम्र के नहीं होगे तो तुम सोचोगे कि लुक्स मैक्सिंग ये तो वही चीज होती है ना जिसमें लोग अपने चेहरे पे मुक्के मारते हैं, ये तो वही चीज होती है जिसमें लोग अपने मुंह के अंदर ऐसे उंगलियां डालते हैं जिससे कोट ऑन कोट वो अच्छे दिख सके। नाउ डोंट वरी, लुक्स मैक्सिंग से मेरा मतलब यहाँ पे ये फालतूगिरी नहीं है। लुक्स मैक्सिंग से यहाँ पे मेरा मतलब है बेसिक ग्रूमिंग। फॉर द नेक्स्ट 21 डेज फोकस ऑन योर स्किन केयर एंड फोकस ऑन योर बॉडी। अगर तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है तो जाके एक अच्छा सा हेयर कट कराओ। अगर तुम्हारी चटाई जैसी दाढ़ी उगी हुई है तो जाके उसको कटाओ। अगर तुम्हारा पोस्चर ऐसा कुब्बड़ जैसा है तो पोस्चर करेक्टिंग एक्सरसाइजेस करो मिनिमल लोड के साथ। तुम बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, जैसे पुलअप्स हो गया और पुशअप्स हो गए। नाउ इस सब का पॉइंट क्या है, तुम जब भी अपनी केयर करना चालू कर देते हो फिजिकल टर्म्स में तो ये तुम्हें एक मेंटल बूस्ट दे देता है बाय इंप्रूविंग योर सेल्फ इमेज। ये इनडायरेक्टली तुम्हारे जो दूसरे काम होते हैं जो कि एक्चुअली में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उनको करने का तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन है उसको भी बढ़ा देता है। पॉइंट नंबर 2 आता है गो आउटसाइड। नाउ आउटसाइड जाने से मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तुम बस बाहर जाके पार्टी शार्टी मारते रहो, नहीं। बाहर जाने से मेरा मतलब है एक नॉर्मल स्ट्रोल, किसी भी खुली जगह पे जाके नॉर्मली वॉक करना। नाउ ऐसा क्यों? क्योंकि तुम ना अभी रियलाइज नहीं कर रहे हो, बट तुम बाहर कब निकलते हो? तुम बाहर तभी निकलते हो जब तुम्हें कोई सा काम होता है। एंड उसके अलावा तुम क्या करते हो? उसके अलावा तुम बस घर पे दिन भर बैठे रहते हो और अपना फोन चलाते रहते हो। तुमने कभी भी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा, बट तुम्हें पता है तुम एसेंशियली कर क्या रहे हो? तुम अपने आप को एक जेल में, जो कि तुम्हारा रूम है, तुम अपने आप को उसमें बंद करके रखते हो, जिसमें तुम्हारे पास ना ही कोई भी हथकड़ियां बंधी रहती है, ना ही तुम्हारे गेट पे कोई भी ताला लगा रहता है। तुम्हारे पास फुल्ली छूट रहती है कि तुम बाहर जाके एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर तुम नहीं जाते हो। तुम उसी जेल में रहना पसंद करते हो क्योंकि तुम्हें वहां पे रहने की आदत हो चुकी है। फॉर द नेक्स्ट 21 डेज आइदर सुबह या शाम को तुम वॉक पे जाना, प्रेफरेबली एक खुली जगह पे। एंड ये तुम्हारा मेरी तरफ से एक डेली का टास्क रहेगा कि जब भी तुम वॉक कर रहे होगे और तुम्हें एक सुंदर सा फूल दिखेगा तो तुम उसको तोड़ना मत, तुम उसकी फोटो खींचना एंड उसको अपने वॉलपेपर पे लगा लेना। ये जो जितने भी लोग होते हैं ना जो ऑनलाइन थेरेपीज लेते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, उनको बोलो अपना सब्सक्रिप्शन वहां से काटे और डेली ये चीज करना चालू करे, क्योंकि ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को 7वें आसमान पे लेके चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3 आता है तुम्हारी स्लीप। नाउ बहुत लोग बोलते हैं अगर तुम अच्छे से नहीं सोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा, तुम्हारा मसल बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी, तुम्हारी हाइट छोटी रह जाएगी। अगर मैं तुम्हें स्लीप का मेन फंक्शन बताऊं तो पूरे दिन में तुम जितना भी हिलते डुलते रहते हो, तुम जितना भी फिजिकल टास्क करते हो, तुम्हारी बॉडी उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है। और रात को जब फाइनली रेस्ट करने की बारी आती है, जब फाइनली तुम्हारे सोने की बारी आती है, वही एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल फंक्शंस काम कर रहे रहते हैं, अब वो उसमें यूटिलाइज होना चालू हो जाती है, जिसमें कि हमारी काम की जानने वाली चीज एसेंशियल हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया और HGH हो गया। नाउ ये चीज तो तुम्हें भी पता होगी कि स्लीप तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चलो ठीक है, आई नो, मुझे पता है कि तुम ग्राइंड पे हो, बिल्कुल तुम्हें देर रात तक जग के पढ़ाई करनी पड़ती है, तुम्हें देर रात तक जग के काम करना पड़ता है। एंड नॉट गोना लाई, ये चीज मैं भी करता हूँ, ठीक है, मैं भी देर रात तक जगा रहता हूँ काम करने के लिए। क्या तुम्हें ये चीज करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एंड इवन इफ अगर तुम्हें कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा सा काम नहीं होता है, स्टिल तुम रात के 1-2 बजे तक वाइड अवेक रहते हो, बिल्कुल एक उल्लू की तरह। एंड फॉर सम रीजन अगर तुम ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है,
कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट 6 से 8 घंटा सोना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि यही वो टाइम होता है जहां पे तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा सबसे इफेक्टिवली अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करती है तुम्हारे बॉडी में। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है जल्दी सोने में तो याद करना, मैंने तुम्हें पॉइंट नंबर 1 में जो एक्सरसाइज करने की एडवाइस दी थी, तुम उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, तुम उसमें जो वर्कआउट करते हो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो, जिससे एंड ऑफ द डे तुम ज्यादा थक जाओगे एंड तुम्हें जल्दी नींद भी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 4 आता है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस। नाउ ग्रैटिट्यूड क्या होता है, माइंडफुलनेस क्या होता है, ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही बड़े अलग टॉपिक हैं। अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि तुम अपने सराउंडिंग्स के बारे में पॉजिटिव चीजें सोचो, बेसिकली अपने दिमाग से नेगेटिविटी को हटा दो। एंड माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि तुम अपने पास्ट के थॉट्स और अपने फ्यूचर के थॉट्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करके प्रेजेंट मोमेंट में जियो। क्योंकि एक बार एक बहुत ही ज्यादा महान, एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम आदमी ने कहा था कि अ मैन हु हैज अ पॉजिटिव माइंडसेट हु आल्सो लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट is the most खतरनाक मैन ऑफ ऑल टाइम। एंड गेस करो वो कौन? हाँ ठीक है, मैंने ही बोला था। ना नो तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड कर रहा होगा, पर जब तुम इसको प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए तुम कर सकते हो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक पेन लेना है एंड एक पेपर लेना है एंड उसमें तुम्हें 5 चीजें लिखनी है डेली आगे आने वाले 21 दिनों के लिए, उन चीजों के बारे में जिनके बारे में तुम ग्रेटफुल हो। जैसे मैं ग्रेटफुल हूं मेरे फोन के लिए जिससे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ग्रेटफुल हूं अपनी मम्मी के लिए जो कि पिछले 10 मिनट से मेरे को खाना खाने के लिए बुला रही है। एंड माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए तुम कर सकते हो मेडिटेशन को। ये जो जितने भी लोग बोलते रहते हैं ना कि वो विश करते हैं कि उनके पास भी एक सुपर पावर होती, तो मैं उनको सिंपली एक ही चीज बोलूंगा, मेडिटेशन करो। क्या मेडिटेशन करके तुम्हें लेविटेशन की एबिलिटी मिल जाएगी कि तुम उड़ने लगोगे या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिटेशन तुम्हें सुपर पावर देता है एक प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए। ये ना जितनी भी तुम ओवर थिंकिंग करते हो चीजों के बारे में, ये इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि ये तुम्हारे सारे पास्ट के थॉट्स और तुम्हारे सारे फ्यूचर के थॉट्स को ब्लॉक कर देता है। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद मेडिटेशन, तुम एक फ्री ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, दोनों iOS एंड प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसका नाम मेडिटो होता है, मैं भी इसको डेली यूज करता हूँ। पॉइंट नंबर 5 आता है लिमिट योर डोपामीन। नाउ अभी 2026 चल रहा है, मैं ये चीज तो अज्यूम कर ही सकता हूँ कि तुम्हें डोपामीन के बारे में पता होगा एंड तुम्हें पता होगा कि ये कैसे तुम्हारे अटेंशन स्पैन को बेकार करता है। अगर मैं तुम्हें इस चीज का बेस्ट एग्जांपल दूं तो इस वीडियो का इंट्रो ही देख लो जो कि मैंने यूज करा था तुम्हें हुक करने के लिए। फंकी सा बैकग्राउंड म्यूजिक, इतने सारे कट्स, इतने सारे साउंड इफेक्ट्स। हाँ ठीक है, बाकी की वीडियो ऐसे बोरिंग टॉकिंग हेड वाली वीडियो है, बट स्टार्टिंग में तो मैंने तुम्हारे अटेंशन स्पैन को एक्सप्लॉइट करा था ना। फॉर द नेक्स्ट 21 डेज अवॉइड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से मेरा मतलब क्या है? इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि यही दोनों वो मेन जड़ है जिससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना डाउन होता जा रहा है। इंस्टेड इनके अलावा तुम देख सकते हो लॉन्ग वीडियोस को, जो कि या तो बस स्टार्टिंग में ही ऐसा इंट्रो यूज करती है जो कि तुम्हारे अटेंशन स्पैन को एक्सप्लॉइट करता है, या जो कि कंप्लीटली अनएडिटेड होती हैं। नाउ यहाँ पे डू नॉट गेट मी रॉन्ग, अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम ऐसी वीडियोस को देखो तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि तुम बस इन्हीं वीडियोस को देखो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तू बस मेरी वीडियोस को ही देखेगा, क्योंकि अगर कल तक तुम 8 से 9 घंटे इंस्टाग्राम चला रहे थे एंड आज तुम अचानक से आके बिल्कुल 3 घंटे के लंबे लंबे अनएडिटेड पॉडकास्ट को देखने लगते हो स्टॉक्स और ट्रेडिंग के बारे में, तो नो वंडर कि तुम वापस 0 पे पहुंच जाओगे। तुम एंटरटेनमेंट वाली चीजें भी देख सकते हो। अगर तुम्हें क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड आज या कल में क्रिकेट का कोई भी मैच आ रहा है तो कोई बात नहीं, तुम उसको देख सकते हो। अगर तुम्हें एनिमे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मान लो अगर तुम्हें वन पीस बहुत ज्यादा पसंद है एंड उसका
वीकली हर बार एक एपिसोड आता है तो तुम उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नाउ आई नो सेल्फ इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से ये एक तुम्हें थोड़ी सी अनकूल सी एडवाइस लग रही होगी, क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बस मेरी वीडियोस को देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने फोन पे टेप मार के बिल्कुल उसको नदी में फेंक के आ जाओ। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं हम उनको इन आने वाले 21 दिनों में कंप्लीटली तुरंत ही एलिमिनेट करने की जगह उनको धीरे धीरे उन पे प्रोग्रेस करेंगे, उनको एलिमिनेट करने के लिए। क्योंकि आज अगर तुम भले YouTube को मान लो डेली 6 घंटे तक चलाते हो तो ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि तुम अगले दिन से ही बिल्कुल ऐसे हिमालयन मंक से बन जाओगे, तुम अगले दिन से अपना फोन चलाना कंप्लीटली बंद कर दोगे। पर क्या हो अगर तुम कल 6 घंटे की जगह 5.5 घंटे फोन चलाओ या 5 घंटे फोन चलाओ, देन उसके अगले दिन तुम 4.5 या 4 घंटे फोन चलाओ, एंड करते करते इस चीज पे प्रोग्रेस करते करते एट द एंड ऑफ द 21st डे तुम्हारा स्क्रीन टाइम कुछ 1 घंटे के आसपास पहुंच ही जाएगा। पॉइंट नंबर 6 आता है स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम। हाँ, इसका एक अलग पॉइंट मिल रहा है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ डोपामीन का एक्सप्लॉयटेशन तो इंस्टाग्राम 10 गुना या उससे भी ज्यादा वर्स है किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से। इसका पहला रेड फ्लैग तो यही है कि इंस्टाग्राम पे तुम्हें बस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मिलता है, एंड इसका दूसरा रेड फ्लैग है कि ये तुम्हें एक फेक सेंस ऑफ सोशल इंटरैक्शन करा देता है थ्रू मैसेजिंग। ये तुम्हारी बाहर जाके दूसरों से बात करने की, दूसरों से इंटरैक्ट करने की जो नीड है उसको कंप्लीटली मार देता है। ये जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था ना, घर से बाहर निकलने वाला, उसको कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, बिकॉज इट रूइंस द एसेंस ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड टॉकिंग टू पीपल। क्योंकि अब तो तुम्हारे हाथ पे ही फोन है, अब तो तुम किसी से भी घर पे बैठे बात कर सकते हो, तो तुम्हें बाहर जाके दूसरों से बात करने की क्या जरूरत है। पॉइंट नंबर 7 आता है हैव अ गोल, हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। तुम्हें अगले 21 दिन के लिए ना कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें अपने पूरे दिन में बस 20 या 30 मिनट का एक अलग से टाइम स्लॉट निकालना है, एंड उसमें तुम्हें एक शांत से कमरे में जाना है जहां पे तुम जाके बस बैठोगे, लंबी सांसें लोगे, एक दीवार को घूरोगे एंड सोचोगे। ये सोचोगे कि कैसे तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे तुम अपने गोल के टुवर्ड्स काम कर सकते हो। एंड वंस यू फिगर दैट आउट, वंस यू फिगर आउट कि तुम्हें करना क्या है अपनी लाइफ में, तुम इस टाइम पीरियड में प्लान्स बना सकते हो, तुम इस टाइम पीरियड में टाइम टेबल्स बना सकते हो, इसमें स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि तुम कैसे अपने गोल्स को अचीव करोगे। योर गोल इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू टू वर्क। तुम्हारा गोल ही वो चीज है, वो लास्ट बिट ऑफ फोर्स है जो कि हेल्प करता है तुम्हें एक तड़पती ठंड वाले दिन में उठने के लिए अपने बिस्तर से, जब भी तुम्हें उठने में आलस आ रहा होता है। अगर मैं तुम्हें एक पूरे दिन का टाइम टेबल बताऊं, उसके एलिमेंट्स बताऊं जिसको तुम अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो कि तुम कौन सा टास्क किस टाइम पे करो, तो वो ऐसा हो कुछ होगा। तुम सबसे पहले सुबह उठोगे, एंड सुबह उठने के तुरंत बाद अगर तुम्हारा स्कूल या कॉलेज या वर्क नहीं है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सुबह वॉक पे जा सकते हो, एंड उसके बाद जब तुम घर आओगे मेडिटेट एंड डू ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इन दोनों चीजों के बाद डू योर हाइजीन वर्क। तुम यहीं पे अपना फेस को वॉश करोगे, तुम यहीं पे अपना स्किन केयर अप्लाई करोगे, एंड इफ यू वांट, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इसी स्लॉट में हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो अगर तुम्हें स्कूल कॉलेज या वर्क पे नहीं जाना है तो। इन तीनों चीजों के होने के बाद तुम अलग से 20 या 30 मिनट निकाल सकते हो अपने गोल्स के बारे में सोचने के लिए। तुम एंटरटेनमेंट कंटेंट को भी देख सकते हो, पर डे बाय डे तुम्हें उसको देखने का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा एज दी 21 डेज गो। एंड लास्टली 12 बजे से पहले का सोने का ट्राई करो, एंड इफ फॉर सम रीजन अगर तुम ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद को पूरी करो। बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।